कि अपना शौकत साहब, अगर आप बातों की तशरीह करना थोड़ा सा पहले सीख लेते, कोई 50 को साल पहले, तो शायद इतना बुरा वक्त आप पे ना आता। भाई जी, मुझे उनके सवाल का भी पता है और अपने जवाब का भी पता है। आप खा बीच में सुंड उड़ाने की कोशिश ना करें। गुल साहब, टांग अड़ाने का सुना था, ये सुंड कहाँ से आ गई? आप जैसे जानवर के पास मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूंड ही होती है। शौकत साहब, अगर आप हर बात में बोलने वाली ये आदत छोड़ देना तो मैं 2 दिनों में ये किताब खत्म कर सकता हूँ। पिछले 1.5 साल से सिर्फ आपके शोर की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा। शोर तो इनका इतना होता है जैसे कपड़े की फैक्ट्री में लूमों का होता है। यार, तुम लोग तो मुझे ऐसे डिस्कस कर रहे हो जैसे मैं यहाँ जबरदस्ती घुस आया हूँ। गुल साहब, ये किस करैक्टर को मेरे कमरे में घुसा दिया आपने? सेमेस्टर? अब ये कहाँ से आ गया फिर सेमेस्टर? वो दौर तो कब का खत्म हो चुका है। चलो ओ भाई जी, ओ नसीर गट्टा साहब, ओ सेमेस्टर नहीं कह रहे भट्टी साहब, करैक्टर कह रहे हैं, करैक्टर। भट्टी साहब, क्या हुआ है जनाब, क्या बात है? होना क्या जी गुल साहब, हर बात पे कही जा रहा है टेस्ट करा लें, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लें। तो आप करा ही ले, शायद आपके फायदे के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ये माशाल्लाह जमील साहब बड़े अच्छे आदमी है, आपका तारुफ नहीं हुआ इनसे। वो तारीफ भी कर लेंगे जी गुल साहब। रात सोते वक्त मैंने इनको कहा है कि ये लाइट बंद कर दें, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। तो कहने लगे ये तो बड़ी खतरनाक बात है, सुबह आपने टेस्ट कराने हैं। फिर रात को मुझे सोए हुए जगा के कह रहे हैं, आप सोए हुए बुड़बुड़ाते हैं, सुबह आपने टेस्ट करवाने हैं। तो मैंने कहा सो जा भाई, मुझे आदत है। मैं बेड से उठ के खुद लाइट बंद करने लगा हूं, तो मैंने कहा मेरी जूती नजर नहीं आ रही। तो कहते ओ हो फौरन आंखों का टेस्ट करवाएं। ओ भाई जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ टेस्ट करवा लें। मेरे ताया जी को भी नींद में बुड़बुड़ाने की आदत थी, बाद में वो पागल हो गए थे। लो ये भाई होरी ते नाल मनूस भी ने। लो जी भट्टी साहब, तुसी ओल्ड होम छड्डो ते हुण कोई पागलखाना ही लभो। डॉक्टर साहब, मैं कदी तानू क्या भी पागलखाना छड्डो ते बुच्चड़खाना लभो? गुल साहब, मुझे तो चाय की तलब हो रही है यार। शाबाश है। ओ नसीर गट्टा साहब, किन्नी को चाह पीनी जे? मैनू तो लगदा किसी दिन मैं तुहानू लत्तां तो फड़ के ते चाह वाले कप च डबो छड़ना है। बार बार चाह, बार बार चाह, बार बार चाह। उतो रो भेज पाते ने, अगर चाह ठंडी हुई तो मैं नहीं पीऊंगा, गर्म चाह बना के दे, गर्म चाय बना के दे। ओ मैं उठ के आप गर्म तती तती चाह ले आगे अगे रखी है, तो उन्हें मुड़ के पिरच च पा के ते फूका मारन दे। ये आपकी ड्यूटी है गुल साहब, क्यों आपने ओल्ड होम की जिम्मेदारी ली है? ओल्ड होम की जिम्मेदारी लई है, बेवकूफिया की जिम्मेदारी नहीं लई। मेरी सुन लो गल, जे मेरियां किते नोहां चंगियां आ जांदियां ते मैं तो इहो जी महफिल च कदी बैठा ही नहीं। नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2.5 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸੁੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਖੀਰ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ। ਰੋਕੋ ਜੀ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 20-20 ਖੇਡਦੇ ਅਗਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸਟ ही नहीं करा रहा। गुल साहब, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, फारिग बैठने से बेहतर है, वरना यूं आपस में लड़ लड़ के हमारी हड्डियों को जंग लग जाएगा। वैसे मैं भी जब आपको देखता हूं ना तो यही सोच रहा होता हूं कि आप लोग यहीं बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हिलजुल किया करें। अली बात आपकी बिल्कुल ठीक है अली मुमताज साहब। मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, उसकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। उसने भी मुझे यही कहा, उसने कहा यार फारिग बैठे रहते हो, ज्यादा बीमार ना हो जाना, ओए आके मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री में कोई हल्का फुल्का पैकिंग का काम ही करते रहा करो। इस तरह बैठे बैठे तो बीमार हो जाओगे। बीमारियों से बचने का एक ही तरीका है, टेस्ट करवाते रहें। लो
ਓਏ ਇਹਦੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਸਟ ਫਸੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ और यार आप बात को किसी और तरफ ले गए हैं। मेरे कहने का मकसद ये था कि थोड़ा सा बाहर निकले, अपनी जवानी को थोड़ा सा रिफ्रेश करें। हाँ तो ठीक है चलो, मैं तो आज ही 5 किलोमीटर तक वॉक कर सकता हूँ। आए हल्का सा कमर में खिंचाव है। आप फौरन टेस्ट करवाएं। ओ जमील साहब, आप क्यों सबको कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या टेस्ट करवाना है? उन बेचारे की कमर है ही ऐसी, ना ऊपर मांस है ना कोई हड्डी नजर आ रही है, निरा खिंचाओ ही खिंचाओ है। ओ नहीं जी, खिंचाव इसलिए है कि 5-5 किलोमीटर तो ये वॉक करते हैं, और जैसी आपकी सेहत है आप सुबह उठ के बेड के ऊपर ही वॉक कर लिया करें। बल्कि एक्सरसाइज के लिए आप तकिए में से ही थोड़ी सी रुई निकाल के तो वो उठा लिया करें। ओ भाई, आप लोग बात फिर दूसरी तरफ ले गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आउटिंग बहुत जरूरी है। चलो फिर फिल्म देखने चलते हैं। एक फिल्म आई है नई, बड़ी तारीफें सुनी उस फिल्म की। ओ नहीं जी, फिल्म बैठकर देखनी पड़ती है, मेरी तो टांगें सो जाती हैं। ओहो, टांगे सो जाती हैं। आप फौरी टेस्ट करवाएं। ओ यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि मरी या नारायण का खान चले बर्फबारी देखने के लिए। ओ नहीं भाई, मैं तो नहीं जाता, मेरा तो सर्दी से ना सीना जकड़ा जाता है। सीना जकड़ा जाता है? आप फौरी टेस्ट करवाएं। लो ओए बाबा, किसे लैब वाले ने नहीं छड़िया। वैसे हद हो गई है जुबैर साहब, किस उम्र में आप कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं? वो इतनी सर्दी में आपको बर्फ देखने का शौक चढ़ा हुआ है। हाँ जाके अंदर वो फ्रिज खोल के तो फ्रीजर में बर्फ देख आए। 4 छक्के आए मुझे, 4 छक्के। अच्छा भला मैं सेहतमंद हूँ, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। मेरा ख्याल है इस तरह फैसला नहीं होगा, चाय का वक्फा कर लेते हैं। चाय पीने से ज़रा दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर डिस्कस करते हैं। नसीर साहब, मुझे तो लगता है कि आपको मुस्तकिल चाय की ड्रिप लगवा देनी चाहिए। ना चाय पिया करें, मैं चाय पीता हूं तो मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाय ओहो, आप फौरन टेस्ट करवाएं। जमील साहब, वैसे तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई हो तो चेक करवाना चाहिए, हाँ मगर जिस तरह आप लेबॉर्टरी साथ लेके घूम रहे हैं ना, मुझे भी हल्के फुल्के मनूस लगने शुरू हो गए। तो और क्या, बचपन में ऐसी आवाजें सुनते थे, भांडे गली करा लो, कुकरां नू रफटा पवा लो, गैस वाले चूल्हे ठीक